जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अंकल जी का सत्संग, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी गुरु प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अभी अभी नया घर खरीदा है नोएडा में, सोसाइटी। संगत जी, अभी थोड़ी डेवलप नहीं है, अभी मतलब कॉलोनी टाइप है और बन रहा है। संगत जी, पूरी तरह से बसी नहीं है, कहीं कहीं मकानों का काम चल रहा है, सड़कें बन रही हैं और शाम को बच्चे गली में खेलने निकल जाते हैं। हमारा बेटा संगत जी आरव उस समय करीब 9 साल का था और बहुत सीधा, बहुत मासूम, पढ़ाई में ठीक भी था, लेकिन खेल कूद का बहुत शौकीन। स्कूल से आते ही बैग रखता, थोड़ा सा खाना खाता और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने निकल जाता। मेरी वाइफ मुझे कहती भी थी, देखो ये आरव बहुत शरारतें करता है, ज़रा ध्यान रखा करो। मैंने हंस के कह देता था, अरे बच्चा है, खेलने दो, हर वक्त डांटेंगे तो बचपन कैसे जिएगा। लेकिन एक माँ का दिल संगत जी कभी बेवजह नहीं घबराता। इस बीच हमारी गली में एक बिजली विभाग वालों ने एक नया ट्रांसफार्मर लगाना शुरू किया। बड़े बड़े ट्रक आए, कर्मचारी आई, मशीनें लगी, कुछ ही दिनों में ट्रांसफार्मर तैयार हो गया। उसके चारों ओर लोहे की जाली लगा दी गई और उस पर लाल अक्षरों में लिख दिया गया कि खतरा 11,000 वोट दूर रहें। हम बड़े लोग तो उस बोर्ड को मतलब समझते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो वो एक नई चीज़ थी संगत जी। उस दिन शाम को मैं ऑफिस से घर लौट रहा था तो देखा कि बच्चे उसी ट्रांसफार्मर के आसपास खेल रहे थे। किसी की बॉल वहां चली जाती थी, कोई जाली के पास खड़ा होकर बातें करता था। मैंने दूर से ही आवाज़ लगाई, बच्चों यहाँ मत खेलो, ये बहुत खतरनाक जगह है। सब बच्चे थोड़ी देर के लिए हट जाते, फिर वापस आकर वहीं खेलने लग जाते। मैंने घर आके अपने बेटे से कहा, बेटा याद रखना, उस ट्रांसफार्मर के पास कभी मत जाना, वहाँ बहुत तेज़ बिजली होती है। उसने उस टाइम तो तुरंत हाँ कर दिया कि ठीक है पापा, अब नहीं जाऊँगा। बच्चे हमारी बातें उस समय मान लेते हैं, लेकिन खेलते खेलते फिर भूल जाते हैं। संगत जी, गुरुजी से हमें जुड़े हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। हर महीने संगत जी हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं। घर में सुबह शाम गुरुजी का सिमरन होता है, लंगर सेवा का जितना भी बनता है हमसे हम करते हैं। मेरी पत्नी की एक आदत है संगत जी, वह रोज सुबह घर से निकलने से पहले आरव के सर पर हाथ रख के कहती है, गुरुजी मेरा बच्चा आपकी अमानत है, इसकी रक्षा करना। उस समय मुझे लगता था कि ये बस माँ का प्यार है, लेकिन बाद में समझ आया कि एक माँ की दुआ कितनी गहरी होती है। संगत जी, जिस दिन ये घटना घटी थी ना, एक दिन पहले मेरी पत्नी मुझे बार बार कह रही थी कि मुझे बेचैनी हो रही है। मैंने पूछा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? वो बोली, पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे आरव का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, बेकार की चिंता मत कर। लेकिन वह रात को भी कई बार उठकर आरव को देखने गई। सुबह उसने फिर वही किया, आरव के सिर पर हाथ रखा और गुरुजी की तस्वीर के सामने माथा टेका और बोली, गुरुजी आज पूरे दिन इस पर अपनी कृपा बनाए रखना। आरव हंसते हुए बोला, मम्मी मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरी वाइफ ने कहा, लेकिन उसे बहुत अजीब सी चिंता हो रही थी। दोपहर का समय था संगत जी, उस दिन संडे का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी। दोपहर का खाना खाने के बाद आरव अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला गया। और संगत जी, मुझे उस दिन कुछ अर्जेंट काम था तो मैं बाहर गया हुआ था। मेरी वाइफ घर के कामों में लगी हुई थी। करीब 4 बज रहे थे। गली के बच्चों की तेज तेज आवाजें आने लगी कि आंटी जल्दी आइए, आंटी जल्दी आइए। मेरी पत्नी एकदम से दौड़ के गई, बिना चप्पल पहने ही चली गई। जैसे ही गली में पहुंची उसने देखा कि सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा थे और उनकी नजरें सीधी उसी नई ट्रांसफार्मर की तरफ थी। मेरी पत्नी वहीं रुक गई और उसका गला सूख गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे आरव नहीं दिखाई दे रहा था और सारे बच्चे थे। उसकी सांसें उसे सुनाई दे रही थी, इतना तेज उसका दिल घबराया। उसे सिर्फ एक ही बात याद आई कि गुरुजी मेरे बच्चे की रक्षा करना। और जैसे ही उस भीड़ को हटा के देखा, उसकी चीख निकल गई, आरव। संगत जी, जब आरव जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वह कुछ पल बिल्कुल चुप था। उसके चारों तरफ बच्चे खड़े थे, कोई रो रहा था, कोई घबरा गया था। माँ भागकर उसके पास पहुंची, कांपते हुए हाथों से उसका सिर अपनी गोद में रखा और रोते हुए बोली, बेटा क्या हुआ, बोल, कुछ तो बोल। मेरे बेटे ने धीरे से आंखें झपकाई और धीमी आवाज में कहा, मम्मा मैं ठीक हूँ। बस इतना सुनना था कि मैं मेरी उसकी आंखों में आंसू निकले, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या था। उस समय एक बच्चा डरते डरते बोला, आंटी जो बॉल है ट्रांसफार्मर के पास चली गई थी, आरव उसे उठाने गया था। दूसरा बच्चा बोला, उसने जाली को छू दिया, फिर एकदम से झटका लगा और वो पीछे की तरफ गिर गया। इतना सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और तुरंत ट्रांसफार्मर की तरफ देखा। लोहे की जाली बिल्कुल सामने थी, उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था,
11,000 वोल्ट का खतरा। उसकी मेरी वाइफ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनके मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकला है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आसपास के लोग भी दौड़कर आए। शोर सुनकर पड़ोसी बाहर आए। एक अंकल बोले, पहले बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ, बात बाद में कर लेना। किसी ने तुरंत फ़ोन किया मुझे। मैं उस समय संगत जी एक मीटिंग में था। फ़ोन उठाते ही सामने से सिर्फ इतना सुनाई दिया, भाई साहब जल्दी आइए, आरव को करंट लग गया। मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया संगत जी। मैंने कुछ नहीं पूछा किसी से, बस कुर्सी से उठा, भाग ऑफिस से भागते हुए निकला। रास्ते भर में मैं सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, गुरुजी मेरे बच्चे को बचा लेना। अस्पताल का सफ़र संगत जी मेरे लिए जैसे कि बहुत लंबा था। उधर मोहल्ले वाले आरव को तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। रास्ते में लगातार मेरी जो वाइफ हैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, और बेटा नींद मत लेना, हर बार उसको यही कह रही थी। आरव धीरे से बोला, मम्मा मुझे कुछ नहीं हुआ, बस हाथ में थोड़ा दर्द है। माँ ने उसका हाथ देखा, हथेली के पास हल्का सा लाल निशान था। बाकी शरीर पर कोई बड़ी चोट नहीं थी, लेकिन डर इतना था कि किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ कहने की। मेरी हालत संगत जी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं अस्पताल पहुंचा तो मेरी वाइफ रो रही थी। मुझे देखते ही गले लगकर बोली, मैंने तो सोचा आज हमारा बच्चा, आगे उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं होगा गुरुजी, है ना। लेकिन सच कहूँ संगत जी, उस समय मेरे पैर कांप रहे थे। डॉक्टर ने जब आरव को अंदर लेके गए, ईसीजी हुई, ब्लड प्रेशर देखा गया, नाड़ी देखी गई, कुछ और टेस्ट हुए। हम दोनों बाहर बैठे थे। हर मिनट एक घंटे जैसा लग रहा था संगत जी। मेरी वाइफ हाथ जोड़कर लगातार गुरुजी का सिमरन कर रही थी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं भी पहली बार पूरी तरह टूट चुका था। उस समय समझ आया कि जब बात अपने बच्चे पे आती है ना, तो इंसान कितना असहाय हो जाता है। करीब 20 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा, घबराइए मत, अभी तक की टेस्ट में सब नॉर्मल लग रहा है, थोड़ी देर बाद निगरानी रखेंगे। हमने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब अगर सच में उसे उस जाली से झटका लगा था तो इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे नहीं हुई। डॉक्टर तो कुछ देर के लिए चुप रहे, फिर बोले, देखिए पूरी घटना की तकनीक वजह तो बिजली विभाग ही बता पाएगा। कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति सीधे खतरनाक करंट के संपर्क में नहीं आता, या संपर्क बहुत जल्दी नहीं होता, लेकिन इतनी हाई वोल्टेज वाली जगह के आसपास पहुंचना और अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम है। इसे बहुत बड़ी चेतावनी समझिए, आगे से बच्चे को कभी भी ऐसी जगह पर मत जाने दीजिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे मन में बस एक ही भाव आया, गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आज हमारा बच्चा सुरक्षित है, हमारे सामने बैठा है। लेकिन असली बात तो अभी बाकी थी संगत जी। उस समय गली के एक अंकल थे, हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने कहा कि बेटा मैं पूरी घटना अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। मैंने तुरंत पूछा, अंकल क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए शांत हो गया सुनने के लिए। उसने कहा, मैंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। मैंने तुरंत अंकल को कुर्सी पर बिठाया और अंकल भगवान के लिए बताइए आखिर हुआ क्या था। उन्होंने पानी पिया, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मैं अपने घर के बाहर चारपाई पे बैठा था, बच्चे गली में खेल रहे थे, तभी उनकी गेंद ट्रांसफार्मर की जाली पे जा गिरी। पहले तो सब बच्चे वहीं रुक गए, कोई आगे नहीं बढ़ा, लेकिन आरव बोला, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो मेरी वाइफ ने दोनों हाथ जोड़ लिए, जय गुरुजी। आरव धीरे धीरे जाली के पास गया। शायद उसे अंदाज़ा था नहीं था कि यह खतरनाक जगह है। उसके हाथ आगे बढ़ा। अस्पताल के रूम में एकदम सन्नाटा था संगत जी। सब अंकल की बातें सुन रहे थे। अंकल बोले, जैसे ही उस जाली के पास हाथ किया, हमें टक जैसी आवाज़ आई। उसी पल आरव पीछे की तरफ उछल कर गिर पड़ा। बाकी बच्चे डर के मारे चीखने लगे। मेरी वाइफ रोने लगी। बस बस अंकल। अंकल ने उनका हाथ पकड़ कर कहा, बहन जी रोइए मत, मैंने उस समय देखा कि बच्चा गिरते ही उठने की कोशिश कर रहा था। अगर उसे गंभीर करंट लगता तो शायद वह उठ भी नहीं पाता। इतने में डॉक्टर भी वहीं खड़े होकर बात सुनने लगे। अंकल ने कहा, मैं दौड़कर उसके पास गया। मैंने सबसे पहले बच्चे को पीछे किया और कहा, कोई भी ट्रांसफार्मर के पास मत जाना। फिर मैंने देखा कि आरव की सांस तो नॉर्मल थी और वो डरा हुआ था, लेकिन होश में था। मैंने पूछा, अंकल उसके शरीर पर कोई जलने का निशान था। उन्होंने कहा, नहीं, बस हाथ पर हल्का सा लाल निशान। डॉक्टर ने हमारी तरफ देखकर कहा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बच्चा अब ठीक है, लेकिन इसे कभी भी नॉर्मल घटना नहीं समझना है। बिजली के ट्रांसफार्मर और हाई वोल्टेज चीज़ों के पास जाना जानलेवा हो सकता है, आगे से बहुत सावधानी रखिए। संगत जी, हमने डॉक्टर साहब को तुरंत हाँ करा। अभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी। उस रात संगत जी हम आरव के पास हॉस्पिटल में ही रहे। मेरी वाइफ उसके सर पे हाथ फेर रही थी। मैं चुपचाप गुरुजी की तस्वीर के
सामने बैठकर गुरुजी का मंत्र जाप कर। रात के करीब 2 बज रहे थे। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली और बोला, पापा। मैं तुरंत उसके पास गया। हाँ बेटा, वह बोला। मैं बहुत डर गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कुछ नहीं होगा, गुरुजी की कृपा से तुम हमारे पास हो। आरव ने मासूमियत से पूछा, पापा मैं कभी उस ट्रांसफार्मर के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन बाकी बच्चों को भी मना कर देंगे ना? उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, हाँ बेटा, सिर्फ अपने बच्चे को नहीं, पूरी गली के बच्चों को समझाएंगे, ताकि किसी का परिवार ऐसे डर से कभी ना गुजरे। अगली सुबह डॉक्टर ने फिर टेस्ट किए और डॉक्टर ने कहा, अब बच्चा बिल्कुल ठीक है, आज इसे आप घर ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ आराम करवाइए और ध्यान रखिए। हम सब ने राहत की सांस ली। संगत जी, हॉस्पिटल से निकलते समय मेरी वाइफ ने आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं थे आंसू संगत जी, खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने हमारी झोली खाली नहीं होने दी। लख लख शुक्राना गुरुजी। अस्पताल से घर आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर में कोई बहुत बड़ी विपत्ति टल गई हो। घर का हर सदस्य आरव को बार बार देख रहा था। दादी ने गले लगाया। उसकी छोटी बहन बार बार पूछ रही थी, भैया दर्द तो नहीं हो रहा? आरव मुस्कुराकर कहता, नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन सच कहूँ संगत जी, जिस डर से मेरा बेटा निकल आया ना, उससे बाहर निकलने में हमको दिन लग गए। उस रात मैं और मेरी वाइफ बिल्कुल नहीं सो पाए। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कुछ देर बाद मेरी वाइफ बोली, आपको याद है घटना से एक दिन पहले मेरा मन कितना घबरा रहा था? मैंने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारी बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। वाइफ बोली, उस सुबह मैंने गुरुजी से सिर्फ एक ही प्रार्थना की थी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। आज लगता है गुरुजी ने मेरी सुन ली। मैंने कहा, जो भी हुआ उसमें हमें एक बात सिखा दी, बच्चों को सिर्फ प्यार देना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें हर खतरे के बारे में समझाना भी हमारी जिम्मेदारी है। गुरुजी के दरबार जाने का हमने निर्णय लिया। 3 दिन बाद संगत जी, सोमवार था, मेरी वाइफ ने कहा कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी, हमने बिना सोचे समझे गुरुजी के बड़े मंदिर हम आ गए। गुरुजी का दर्शन किया, जो बहुत डिवाइन दर्शन हुए संगत जी। और संगत जी, इसके बाद हम घर चले गए। और संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो अंकल जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साध संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से। आज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साध संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। गुरु जी मुझे पिछले कई दिनों से 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग करने के लिए टेलीपैथी दे रहे थे। माफ़ करना गुरु जी, आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, अपने ही दुखों में खोई रहती है। मेरे गुरुजी सब जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा है। गुरुजी, आपकी बेटी अपनी सभी गलतियों के लिए आज दिल से माफ़ी मांगती है। माफ़ कर दीजिए गुरुजी, कभी शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, बस मन की बात मन में आपको शुक्राना करती हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने जो भी दिया उसके लिए शुक्राना, आप जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, आपने जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी, मैं अपने पति अंकल के साथ इस रविवार 19 जुलाई आपके बड़े मंदिर दर्शन के लिए आना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरे पति अंकल को छुट्टी नहीं मिली है, इस संडे छुट्टी लेंगे। और गुरुजी, मैं चाहती हूँ आप मेरे पति को भी अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लीजिएगा। सत्संग में कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था रुमाला साहिब चढ़ाने के लिए, और लाल रंग का रुमाल साहिब चढ़ाना है, इसलिए मैं अपनी मदर से रुमाल साहिब चढ़ाने की बात कर रही थी। तो जब हम घर से निकले, रास्ते में गौशाला में गाय को पालक खिलाते हुए जब हम आगे बढ़े, सैटरडे की बात है ये संगत जी, 5 जुलाई की। तो संगत जी, अचानक मुझे मेरे सामने कार दिखी जिसके पीछे लिखा था जय गुरु जी। मैं बहुत सरप्राइज़ थी। जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ गुरु जी लिखा हुआ दिखा, बहुत बहुत बड़ी बात है ना, और होने के बराबर है। मैं शुक्राना किया और मैं समझ गई कि गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं। रुमाला साहिब लेने के लिए संगत जी, मुझे पता नहीं था कि रुमाला साहिब कहाँ से मिलेगा, तो मैंने एक सरदार जी से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कुछ गुरु नानक करके शॉप थी संगत जी, मुझे नेम अच्छे से याद नहीं है, क्षमा कीजिएगा। और वहाँ मैं देखा तो लाल रंग का रुमाला साहिब जी उनके पास नहीं था। फिर एक शॉप और बताई थी सरदार जी ने, गुरु कृपा के नाम से थी। मैं वहाँ गई तो वहाँ ज़्यादा
तार सारे कलर्स रेड थे। मैं हैरान थी उनको शॉप पे गुरुद्वारे के ठीक सामने थी संगत जी। मैं शुक्राना किया कि रुमाला साहिब लेते हुए भी मुझे गुरुद्वारे से सीधे गुरुजी की कृपा आ रही है और गुरुजी महाराज भी साथ में थे। मैं वहाँ से रुमाला साहिब परचेज़ किया और उनसे जानकारी ली कि कैसे क्या करना है, क्योंकि संगत जी मैं पहली बार रुमाला साहिब चढ़ाने वाली हूँ, तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत आदर सत्कार से, मान सम्मान से साथ उनको रखना होता है, चढ़ाना होता है। मुझे रुमाला साहिब बंगला साहिब में चढ़ाना है। जब मैं गुरुजी के जन्म दिवस पे बड़े मंदिर जाऊंगी तो मैं बंगला साहिब भी जाऊंगी और वहाँ रुमाला साहिब चढ़ाऊंगी। फिर संगत जी रुमाला साहिब खरीदने के बाद वहाँ से मैं मंदिर गई। सैटरडे था तो काली माता का श्रृंगार अर्पित करना था। वहाँ श्रृंगार अर्पित करके जब मैं घर आई तो मुझे ब्लैक फैदर दिखा जस्ट मेन गेट पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी घर आके देखती हूँ तो मेरी चप्पल टूटी हुई होती है और मैं गुरु जी का शुक्राना किया, कोई संकट उन्होंने मेरा काटा है। संगत जी जब महासमाधि दिवस पे मैं बड़े मंदिर गई थी तब भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी थी कि फिरोजी कलर का सूट पहन के आने के लिए था। न्यू सूट पहन के जाती तो बाद बड़े मंदिर संगत जी तो फिरोजी सूट के साथ मैं न्यू पंजाबी और गुलाबी जुत्ती ब्लू कलर की पहन के और गई थी संगत जी। मेरी गुरगाबी वापस आते आते टूट गई। तब भी गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा था और सैटरडे को भी मेरा कष्ट काटा था। ज़रूर शनि रिलेटेड कष्ट गुरुजी ने मेरे काटे हैं। और संगत जी नेक्स्ट डे संडे था, उस दिन भी मेरी बाथरूम स्लीपर टूट गई। स्लीपर के थ्रू कोई तो कष्ट काट रहे हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी का मैसेज आ रहा था मुझे कोल्हापुरी चप्पल पहना। हमारे यहाँ गुरुपा की गाड़ी लगी हुई है संगत जी। गुरुजी महाराज की कृपा कि यह सौभाग्य गुरुपा ने हमें दिया। संगत जी मैं कुछ अच्छी सी कोल्हापुरी चप्पल लेना चाहती थी गुरुपा महाराज के लिए और वो टाल रहे थे। संगत जी तो जब सैटरडे को मेरी चप्पल टूट सक गई संगत जी, मैं फ्लैट चप्पल पहन के, मैं पसंद करती हूँ फ्लैट्स पहनना डेली में और ये पूरे दिन के लिए, तो मुझे अपने लिए चप्पल लेने जाना था। लेकिन मन में भार था, गुरुजी की कोल्हापुरी चप्पल तो आई नहीं है, लेकिन संगत जी मैं कैसे और चप्पल ले आऊँ। ज़रूरी भी था कि मुझे बड़े मंदिर भी जाना था जन्म दिवस पे, तो संगत जी मैं कोल्हापुरी चप्पल की शॉप पे गई। फर्स्ट शॉप पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा संगत जी वहाँ पे, तो मैं दूसरी शॉप पे गई और वहाँ मुझे गुरुजी के लिए एकदम चप्पल पसंद आ गई। मैंने वो ली, गुरुजी ने भाव दिया, अपनी भी ली। मैंने अपने लिए पूछी कोल्हापुरी चप्पल संगत जी, तो शॉपकीपर ने मुझे 2 चप्पल दिखाई और मुझे दोनों पसंद आ गई। डिज़ाइन यूनिक था। भैया बोल रहे थे ये स्टॉक बचता ही नहीं है, ऑनलाइन सेल हो जाता है उनका, और अभी बंडल बचा हुआ था और मुझे गुरुजी ने दिलवा दी। मैं एक चप्पल ली, दूसरी भी बहुत प्यारी संगत जी, लेकिन संगत जी मुझे अंगूठे में चोट लगी है। गुरुजी ने मेरे एक्सीडेंट का संकट जब काटा था तो मुझे अंगूठे का नेल बाहर निकाल गया था, तो वो चोट है मुझे, इसलिए दूसरी वाली चप्पल मैं नहीं ले पाई संगत जी। मुझे चप्पल ख़रीदने का पे 5 नंबर की ब्लेसिंग मिली संगत जी। अब संगत जी चप्पल तो ले ली, लेकिन जब मुझे पूरा दिन ट्रैवल करना होता है और बड़े मंदिर भी जाना है, बारिश का भी मौसम रहता है, तो कोल्हापुरी तो पहन नहीं पाऊँगी, ब्लिस्टर्स आ सकते हैं। तो मैं बाटा के शोरूम जाने के लिए निकली संगत जी। जब हम जा रहे थे तो एकदम से एक बाइक वाला आया, बाइक चलाते हुए कट किया उसने और मैं आ रही थी तभी आ रही थी अपनी गाड़ी से, क्लैश होते हुए बचा। वो है ना संगत जी, कितना मर्जी संभाल के चला लो, बट अगर सामने वाले की रैश ड्राइविंग हो तो क्लैश हो ही जाता है। लेकिन संगत जी हमारा क्लैश होते हुए बच गया। सामने वाले की लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती थी। अगर हम गुरु संगत ना होते तो गुरुजी ने मेरी जीवन की फिर रक्षा की। ऐसे लगा मेरी गाड़ी को जैसे किसी ने संभाला हो और गाड़ी बहुत लाइट वेट हो गई। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए मेरी आंख जैसे बंद हो गई थी संगत जी। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मुझे लगा बहुत बड़ा क्लैश होगा और आंखें खुलती ही नहीं और आंख को बिलीव ही नहीं हुआ कि हम सेफ़ हैं। मेरी गाड़ी गुरुजी महाराज ने ही संभाली थी। और संगत जी ज़रा सा आगे बढ़ा, हमारे आगे एक कार थी जिस पे लिखा था महाकाल। देखिए संगत जी कैसा महाशिव ने काल को टाला, कैसे गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं। मुझे बिलीव ही नहीं हुआ संगत जी कि मेरी गाड़ी सेफ़ है और मैं सेफ़ हूँ। मेरी गाड़ी गुरुजी महाराज ने ही संभाली थी। और संगत जी
संगत जी ज़रा सा आगे बढ़ते ही संगत जी जब मेरे को महाकाल लिखा दिखा तो मैं बहुत खुश हुई, गुरुजी का शुक्राना किया। फिर हम बाटा के शोरूम पे गए, वहाँ से स्लीपर ली, 9 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली और सबका टोटल कर दें तो 3 नंबर की ब्लेसिंग और बनती है 5 जुलाई 7 मंथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह गुरुजी ने मेरी कोल्हापुरी चप्पल आई और एक बाटा की चप्पल, गुरुजी ने 2 चप्पल ब्लेस की मुझे। उस दिन संगत जी आगे मेरा ज़ूडियो जाने का भी प्लान था, लेकिन हम थक चुके थे तो हम नहीं गए, हम वापस आ गए। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी मेरी संगत जी। और संगत जी घर में एंटर होते ही अमृत वर्षा हो गई, खिड़की कड़कती हुई बिजली, साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बारिश करवाने के लिए शुक्राना, समय से हमें घर पहुंचाने के लिए शुक्राना, पति हस्बैंड के लिए गुरुजी महाराज के मैसेज आ रहे हैं, तेरे पति को बिहेव में परिवर्तन आ रहा है। मेरे पति बात बात पर गुस्सा हो जाते थे, कुछ भी फेंकना, बहुत ज़्यादा बोलना, टेंशन हो जाना। गुरुजी महाराज जी का मैसेज आ रहा था कि अब वो बहुत बदल गया है, मेरी सेवा में वो तत्पर रहता है, हर समय गुरु महाराज का नाम लेते हैं। संगत जी गुस्से में वो ऐसा काम करते हैं, मुझे पसंद नहीं है, बिना वजह टेंशन देते हैं। पहले से बुद्धि ठीक कर दी गुरुपा ने और गुस्सा नहीं करते हैं, गुस्सा अब शांत हुआ है, ऐसे मैसेजेस गुरुपा दे रहे हैं। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से हमारा छोटा सा परिवार है संगत जी, और घर हमारा बहुत रिच नहीं है, हम मिडिल क्लास भी नहीं है, थोड़ा लोअर क्लास में आते हैं। जितनी आमदनी होती है उसमें खुश रहते हैं संगत जी। और संगत जी मेरा नियम है कि मैं हर सुबह नहाकर गुरुजी की तस्वीर के सामने दीपक जलाती हूँ। 2 मिनट बैठकर गुरुजी से ज़रूर कहती हूँ, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका हाथ हमारे परिवार पर बना रहे। उससे बड़ी बड़ी बातें मुझे नहीं आती संगत जी, ना लंबी पूजा होती है ना बड़े मंत्र, बस सच्चे दिल से गुरुजी को याद करती हूँ। समय बहुत अच्छा चल रहा है संगत जी, लेकिन एक दिन अचानक एक कंपनी में मेरे जो हस्बैंड जॉब करते हैं वहाँ से उनको निकाल दिया गया। पहले तो मैंने सोचा 2-4 दिन में नौकरी वापस मिल जाएगी, लेकिन 1 हफ्ता बीत गया फिर भी कुछ नहीं हुआ। दूसरे हफ्ते में भी कुछ नहीं हुआ। हर जगह इंटरव्यू देते हैं लेकिन कहीं से जवाब नहीं आता। धीरे धीरे घर की जो बचत थी ना संगत जी वो भी ख़त्म होने लगी। और संगत जी गुरुजी महाराज को मैंने कभी शिकायत नहीं की, सिर्फ इतना बोला, गुरुजी जो आपने दिया ना उसका शुक्राना। संगत जी एक दिन परेशान होकर मेरे पति ने मुझसे कहा, अब समझ नहीं आता क्या करूँ, घर का खर्च कैसे चलाऊँ। तो मैंने बहुत प्यार से कहा, हम कोशिश करेंगे लेकिन चिंता गुरुजी को सौंप देंगे, हमें अपना कर्म करना है, बाकी सब वो संभाल लेंगे। उस दिन हम दोनों ने पहली बार मिलकर गुरुजी के सामने बैठकर सिर्फ 5 मिनट चुपचाप आंखें बंद की, उनसे कुछ मांगा नहीं, बस इतना कहा, गुरुजी हमें सही रास्ता दिखा दीजिए। यही बात इस सत्संग की सबसे बड़ी सीख है संगत जी। हमें गुरुजी ने सिर्फ हमें जीना सिखाया है, रास्ता सिखाया है। हम अक्सर गुरुजी के पास अपनी इच्छाएं लेकर जाते हैं, लेकिन कभी कभी सिर्फ उनका हाथ मांग लेना ही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। 2 दिन बाद संगत जी एक बहुत पुराना फ्रेंड है मेरा, उसका कॉल आया कि कंपनी में एक जगह खाली हुई है, अगर आना चाहता है तो आ जा। मैं वापस चला गया संगत जी अपनी कंपनी में। गुरुजी महाराज जी की कृपा से, गुरुजी आपने देर की लेकिन अंधेरा नहीं रहने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी क्योंकि हमें उससे भी बेहतर देने की तैयारी गुरुजी करते हैं। अगर उस समय पहली नौकरी मिल जाती तो शायद इतनी अच्छी नौकरी कभी नहीं मिलती। यही है गुरुजी की कृपा, और हमें लगता है कि देर हो रही है, लेकिन गुरुजी जानते हैं किस समय किसको क्या देना है। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, और अगर आप अपने एक्सपीरियंस गुरु परिवार के संगत को बताना चाहते हैं कि गुरुजी ने कैसे आपको दर्शन दिए, गुरुजी ने कैसे आपकी हेल्प की, तो वो सब चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। और संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं यही सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी।